जब वो उन देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे। और वचन कहता है कि मूसा जब प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, यहोशू तू जा अपने अनुचरों समेत लड़ और मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इज़राइल जीतता था, जब मूसा थक जाता था, हाथ नीचे आते थे, तो इज़राइल हारने लगता था। वो इज़राइल जो परमेश्वर ने बड़ी हाथ देकर छुड़ाया था, जिनके ऊपर भविष्यवाणियां थी, वो हारने लगता था। तो हूर और हारून ने पत्थर पर मूसा को बिठाकर एक एक बाजू पकड़ ली और हाथों को उठा दिया। और वचन कहता है शाम तक उसके हाथ उठे रहे और यहोशू ने सबको हरा दिया। आप परमेश्वर के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने भी आपको मिस्र से, आपके पुराने जीवन से बुलाया है। अपना लहू मोल दे के उसने आपको खरीदा है। उसने आपको हील किया, किसी को डिलीवर किया, किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप फिर भी जंग जीत जाएंगे जब तक आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं रहेंगे। तो यह सबूत था कि चाहे बुलाहट उनके ऊपर है, भविष्यवाणियां उनके ऊपर हैं, सामने वो देश भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारने लगे जब प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरे दिल में यह बात एक इस तरह से गहराई से पिछले दिनों में डाल दी थी कि मुझे और कोई काम नहीं करना है। जो प्रेरितों के काम में प्रेरित करते थे, प्रार्थना, वचन की सेवकाई करनी है। और मुझे इस बात पे आज अचीवमेंट फील होती है जब मैंने लाखों लोगों को रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में लगा दिया है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने करते हैं अटेंड प्रेयर माउंटेन डेली। अभी भी आई थिंक कुछ हाथ हैं अभी भी जो नहीं करते हैं। एवरी डे मेरे बच्चे 7:55 पे रूम में आ जाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया, अब हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस समय को अलग कर देना। क्योंकि जिस दिन चर्च की, जिस दिन कलीसिया की प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म हो गई, जिस दिन आपका वो सूखापन प्रार्थना का खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप डायरी लगाएंगे आप नोटिस करेंगे, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन से लड़ता है, फाइट करता है वो आपसे कि आप प्रेयर में ना बैठ सकें। और आप नोटिस करेंगे एक दिन आपका टीवी बहाना है, एक दिन कहीं जाना था, एक दिन कुछ और हो गया, एक दिन मन नहीं किया। आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है। बहुत से लोगों की above 50, above 70, above 80, above 90% लोगों की। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं। क्या इजरायली अच्छे नहीं थे? यहोशू जो मूसा का अगला लीडर था वो वहां पे लड़ रहा था और वचन कहता वो हारने लगे। हारने लगे मतलब मरने लगे, उनको चोट लगने लगी, वो हारने लगे, तलवारें बजने लगी, उनके ब्लड बहने लगा। वो लोग जो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर हैं वो भी हारने लगे जब प्रार्थना नहीं थी। वेरी सीरियस इशू। जब आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है, सूखी होती है, तब परमेश्वर के सारे प्लान हवा में लटके रहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चीज को बड़े ही सख्ताई के साथ हैंडल करना है। सिर्फ सरमन नहीं देना है कि प्रार्थना कीजिए, अब लोगों को लगा देना है प्रार्थना के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव जो आपने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर के बाद आप देखोगे। मैंने फॉरेन के लोगों को बोला तुम लाइव मत जुड़ो। मुझे लाइव जोड़ने के लिए लोगों को मैं नहीं कर रहा हूं। तुम भी 8 बजे रिपीट प्रार्थना देखो। तुम्हारे 3 बजे दोपहर के, तुम 8 बजे जुड़ो शाम के। रिपीट जो वहां चढ़ गई है यूट्यूब पे, उसको लगा के देख लो। पर एक समय पे ही जुड़ना, 8 बजे, 9:30 तक प्रार्थना करना। 1.5 घंटा तुमने प्रेयर की। सुबह जब तुम उठे तो बिना 40-45 मिनट की पर्सनल प्रेयर के मत उठना। रात को सोने वक्त थोड़ी बाइबल और छोटी सी प्रार्थना जरूर करना। तुम्हारी ड्राइनेस सदा के लिए फिनिश हो चुकी है। तुम्हारा यह मसला फिनिश हो चुका है। प्रेयर लाइफ डन है, सेटल्ड है। और वंस जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है। प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है वो आपके।
वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर। आमीन। और इमेजिन करो, हम लाखों लोग, एक एक टीवी सेट के सामने 50-50 लोग भी हैं, 40-40 लोग भी हैं, 20-20 भी हैं, 10-10 भी हैं, लाखों लोग एक ही समय के ऊपर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। इमेजिन करो लाइफ कहां जाएगी आपकी। इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दी है, पर वो अपने आप पूरी नहीं होगी, वो लंबी हो सकती है। वो 3 दिन का सफर 40 साल का हो सकता है। इजराइलियों का सफर इतना नहीं था जितना उन्होंने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हम उसकी आत्मिक चीजों को समझें। हालेलुया। आज जो 12 पॉइंट्स हमने सुने थे, आज हम 9वां पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे। क्या चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है? मैंने प्रार्थना वाला जो पॉइंट है उसको लंबा किया है, लगातार 2-3 हफ्ते मैंने उस पर बात की है, ताकि आप एक बात समझ जाएं कि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर के समय को पवित्र करके साइड पे कर दो। ये आपका समय है ही नहीं, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का समय है। ये 1.5 घंटा प्रभु को ही देना है। कोई कुकर की सीटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 1.5 घंटा आपको सिर्फ, आपने ये आपकी लाइफ का अब हिस्सा ही हमने समझ लिया कि ये हमारी लाइफ का है ही नहीं। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 बजे हम ब्रेक लगा देते हैं उसमें। वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे गया, शहर के बाहर। प्रेयर सो मच इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए कि प्रार्थना करनी है, शहर के बाहर नदी के किनारे कहीं जाके प्रेयर करनी है। और वहां पे एक औरत, जो बड़ी प्रभावशाली औरत थी, वो उसके वचनों से बचती है। कौन लोग हैं जो लोगों को बचा सकते हैं? प्रभावशाली लोगों को भी बचा सकते हैं और रूहें बचाते हैं जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के जो 3 चेले परमेश्वर के करीब थे, बड़े बड़े उन्होंने काम किए। और लिखा है स्पेशल चर्च में जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, और रास्ते में लंगड़ा बैठा था और उसको चंगा कर दिया। लंगड़े को चलाने के लिए नहीं गए, प्रेयर करने के लिए। एक समय, एक इंपॉर्टेंस, उसके लिए कुछ प्राइस पे करना। अगर प्रार्थना का समय आपके लिए मूल्यवान नहीं है तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। अगर मेरी जेब में 10 लाख हैं और मैं 1000 रुपए चंदा चढ़ा रहा हूं तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं होगा शायद। लेकिन हां, अगर किसी के पास 2000 है और वो 200 दे रहा है, वो ज्यादा कबूल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बात उसकी वैल्यू की नहीं है, बात लाखों या हजारों की नहीं है। बात यह है कि मेरा दिल परमेश्वर के लिए कितना खुला है, और जब मैं कुछ परमेश्वर को दे रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर भी हिल नहीं रहा उससे। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं हिल रहा हूं, कि अगर मुझे कुछ, मैं ऐसा बो रहा हूं जो मेरी जेब हिला रहा है, तो मैं समझ लेता हूं प्रभु हिल रहा है। मैं कुछ ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जहां मुझे अपने समय के साथ, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रार्थना कबूल हो रही है। हालेलुया। आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आप ये बात समझ लें कि आपका टाइम 8 से 9:30 का प्रार्थना का आपका अपना नहीं है, वो खुदा का समय है। उसे पवित्र करके साइड पे कर दो। अब उस समय सिर्फ प्रार्थना करते हुए नजर आने चाहिए सभी लोग। 9वां पॉइंट जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है वो है डर की आत्मा के अनुसार ना चलना। अपने पड़ोसी को बोलो, डर की आत्मा के अनुसार ना चलना। वचन कहता है कि नेहेम्या जब शहरपना को बना रहा था तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। पहले जो विरोध कर रहे थे वो अन्य जाति लोग थे, और अन्य जाति लोगों ने विरोध किया और उन्होंने उनको रोकना चाहा। वो उसको धमकियां देते रहे, ये कहते रहे कि तू यहां पर राज करने के लिए आया है, तू यहां कुछ पॉलिटिकल करने के लिए आया है, तेरा कोई राजनीतिक मकसद है, इसलिए तू इन लोगों के साथ शहरपना बना के अपने शहर को तू दृढ़ कर रहा है कि कल को तू राजा से बलवा करेगा। और वो अलग अलग तरीके से उसके काम को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नेहेम्या डरा नहीं और वो आगे बढ़ता रहा। उसको धमकियां देते रहे, थ्रेट देते रहे, मारने के थ्रेट देते रहे, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा, उन्होंने एक ऐसा आदमी हायर किया जो उसके अपने टीम का था, अपने क्रिश्चियनिटी का था, और उन्होंने उस आदमी को कहा, जा और जाके नेहेम्या को डरा कि आज रात को हम उस पर अटैक करेंगे और वो जाके परमेश्वर के भवन में छुप जाए, क्योंकि वहां पर कोई भी अन्य जाति घुस नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ी पवित्र जगह है। तो अगर वो वहां पे जाके छिप जाएगा तो कोई भी उसको मार नहीं पाएगा। उसको डरा और उसको प्रेरित करके वो जाके भवन के अंदर छुप जाए। नेहेम्या 6 उसकी 10 आयत में लिखा, फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाहया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था, और उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें। हालेलुया। क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे और रात को ही वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, नेहेम्या ने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपने प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। नेहेम्या ने कहा, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात यहोवा का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वो मेरी नाम धराई कर सके। नेहेम्या परमेश्वर के वचन को जानता था, क्योंकि मूसा ने जब परमेश्वर से व्यवस्था ली थी तो गिनती की पुस्तक उसकी 18 और उसकी 7 में लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे उसे पढ़ सकते हैं। गिनती 18 उसकी 7 आयत, थोड़ा जल्दी निकालें प्लीज। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरा पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैंने तुम्हें याजक पद की सेवा को दान किया है। और जो तेरे कुल का ना हो, यदि वह समीप आए तो मार डाला जाए। परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया था, हारून और उसके बच्चे ही इस जगह पे आए, और कोई अगर आए तो वो मार डाला जाए। और इमेजिन करो, वो क्रिश्चियन व्यक्ति आता है और उसे डराने की कोशिश करता है कि आज रात वो तुझ पे अटैक करेंगे,
आज वो हथियारों के साथ आ रहे हैं। भाई साहब, ये बात कंफर्म है, पक्की बात, मैं तुझे पक्की न्यूज दे रहा हूं। तुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो तू आज रात तू मर जाएगा। मैं तुझको एक तरीका बताता हूं, जा और परमेश्वर के भवन के अंदर जाके छुप जा। वहां पर कोई अन्य जाति नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसको पवित्र समझते हैं और वो किसी के धार्मिक स्थान में घुसने की गलती नहीं करेंगे और तू बच जाएगा। और वचन कहता है, नेहेमिया परमेश्वर के वचन को जानता था। वो जानता था कि ये व्यक्ति गलत कह रहा है। अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ होता तो मुझे परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए कभी ना कहता। आपको कोई सलाह देता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मां, आपका बाप, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, ये कह के कि हम तुझसे प्यार करते हैं, और वहां पर अगर वचन टूट रहा है, वो शैतान की चाल है। आप कोई भी स्टेप अगर डर के साथ लेते हैं, शैतान आपको डराकर कोई स्टेप लेता है, वो हमेशा स्टेप गलत होगा। हमेशा वो गलत होगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है। हो सकता है उस स्टेप को जो आप सच्चाई में लेंगे, कुछ देर के लिए आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन वो आपकी स्पिरिचुअल मौत का कारण नहीं बनेगा। वहां पर उसको डराने धमकाने से उसको वचन तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में छुपता, तो वहां नाम धराई होती कि नेहेमिया याजक नहीं है, ये पॉलिटिकल फील्ड में है, तो ये वहां पे नहीं जा सकता। तब तक नेहेमिया की बल्ले बल्ले रही, और जैसे ही वो अंदर जाता, वो नाम धराई का कारण बनता, और वो सारी योजना जो शहर बनाने की थी, वो उसी समय निठल हो जाती, खत्म हो जाती, वो उसी समय कैंसल हो जाती, क्योंकि एक बड़ा इशू वहां पे खड़ा हो जाता कि जो व्यक्ति तुम्हें लीड कर रहा है, इसको खुद वचन का पता नहीं है, और ये परमेश्वर के पवित्र स्थान में चला गया, ये परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। और फिर वचन की बात आती कि उस व्यक्ति को मार डाला जाए, और फिर वो सारे बंदे मिलकर उनको वचन पूरा करना था कि वो नेहेमिया को मारें, और जैसे नेहेमिया मरता, वो कॉलिंग फिनिश, वो शहरपना कभी ना बनती। शैतान कई बार आपको डराता है, अगर तू ये करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। वो फाइट करता है। अगर तू अब भी यीशु मसीह का रहा, तो सारे रिश्तेदार तुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो उल्टा कह रहा है, क्योंकि जैसे आप यीशु मसीह के होंगे, पूरी दुनिया आपका रिश्तेदार बनना चाहेगी। वो झूठ कह रहा है कि अगर तू यीशु मसीह में रुका, तेरा कैरियर खत्म, तेरा फाइनेंस खत्म। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा फाइनेंस तुम्हारे लिए रख के बैठा है जो उससे कहीं अधिक बड़े लेवल का है। मॉडल टाउन में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। जिस जगह पे हम रहते थे वो हमारी नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ भी हो, 200 करोड़ भी हो सकती है। इतना बड़ा वो मॉडल टाउन के सेंटर में एक जगह है। लेकिन जब उस घर को हमने छोड़ा, हमने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर में था। अगर उस घर का कुछ आ भी गया हमारे साथ, तो वो भी हमने वापस भेजा कि ये आपके घर से आया है। और सुनो, उसका मालिक इंडिया में नहीं आ सकता। उसका सारा कुछ हमारे नाम के ऊपर था, सारी बिजली हमारे नाम के ऊपर थी। कोई किराया हम नहीं देते थे, लीगली हम उस पर कब्जा कर सकते थे। और शैतान बोल सकता है तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम्हें जरूरत है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है। अगर मैं उस पर कब्जा कर लेता, कितने मिलते? 2, 4, 5, 7 करोड़ मिल जाते, लेकिन मैं यहां कभी ना होता।
शैतान आपसे आपको जो देना चाहता है उससे कहीं अधिक गुना परमेश्वर आपको देना चाहता है। और वो ये चाहता है कि शैतान की बात आप ना सुने। कहता मेरे जैसा मनुष्य डरे, मेरे जैसा मनुष्य भागे। अगर आपके अंदर परमेश्वर की अणख नहीं है, आप परमेश्वर के लिए अगर आप साहसी नहीं हैं, प्राउडी नहीं है खुदा के लिए, आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, संयम का, प्रेम का, दलेरी का आत्मा उसने तुम्हें दिया है। पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है उसने अपने प्रेम को उसके जरिए तुम्हारे हृदय में डाला है। जब भी आप डरेंगे आप नुकसान करेंगे। आप कोई भी स्टेप डर कर उठाएंगे उसमें कभी आपका फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, फियर से बाहर आ जाएं, डर से बाहर आ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। जब गोलियत सामने आया दाऊद के, तो दाऊद ने जब 5 पत्थर लिए तो वचन कहता है कि गोलियत उसकी ओर आया और दाऊद उसकी ओर भागा गोफन चला के। दाऊद पीछे पीछे नहीं रहा, पीछे पीछे चल के आगे गया, फेस किया शैतान को। परमेश्वर चाहता है शैतान को फेस करें, आप सामना करें डर का, भागे नहीं। अगर आप भागेंगे नुकसान होगा। शैतान कभी आपका भला नहीं चाहता, वो आपको डराता है ताकि आपका नुकसान कर सके। अगर आप डर की आत्मा के चलाए चलेंगे आप कभी परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन कहा है, कहता बी केयरफुल फॉर नथिंग। बी केयरफुल कहता फॉर नथिंग, कहता किसी बात की चिंता मत कर। किसी चीज के लिए केयरफुल नहीं, किसी चीज के लिए चिंता नहीं करनी। और वचन कहता है उसने ऐसा ही किया। उसने कहा जो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं देख लेंगे, कोई और हल निकाल लेंगे, परमेश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा जो वचन के खिलाफ है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपको डर की स्पिरिट से बाहर आना पड़ेगा, आपको डर की आत्मा को छोड़ना पड़ेगा, आपको दलेरी के वचन पहनकर, वो वस्त्र पहनकर आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो शैतान उस डर का इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में और आपको बंधुआ बना देगा। आप अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे। आप नोटिस करेंगे आप बंधे हुए हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और परमेश्वर भी वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। आज मेरी प्रार्थना है कि डर का आत्मा आप और आपके परिवारों को छोड़ के सदा के लिए जाए। आमीन, आमीन। कोई स्टेप डर से ना लें। आपके सामने कोई मुसीबत है, प्रभु से मांगे, अगुवाई मांगे, फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन बैक स्टेप कभी ना लें, क्योंकि वचन में एक ही बात लिखी है, शैतान का सामना कर वो सामने से भागेगा। बस कहता नहीं सामना करेगा वो नहीं भागेगा। अगर आप शैतान का सामना नहीं करेंगे वो नहीं भागेगा। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो शैतान का सामना कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर। और कहो वो सामने से भाग जाएगा। फिर से कहो शैतान का सामना कर। बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। आमीन। आप प्रभु का काम कर रहे हैं, शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा। और अगर आप खड़े रहे, ये बात नोटिस कर लेना, बाइबल्स पे लिख लो, शर्मिंदा होगा तुम्हारा दुश्मन और शैतान दोनों, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चैलेंज करेगा कई बार तुम्हारे फेथ को, तुम्हारा विश्वास चुनौती पाएगा कई बार। अब्राहम का विश्वास चुनौती को पाया, कहा अब कहां होगा, अब मेरा मरा हुआ सा शरीर, सारा का मरा हुआ सा गर्भ, लेकिन पीछे जाना कोई हल नहीं है। लिखा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। आपको आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, और शैतान के डराए रुकना नहीं होगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो शैतान के डराए डरे, अगर तू चर्च में गया तेनू देख लांगे, तुझे बताएंगे, अगर तू चर्च में गया तेरे तेनू दिन दसांगे, तेरा पानी बंद कर देंगे, तेरा हुक्का बंद कर देंगे। ऐसे लोगों की हालत देखो जाके 5 साल बाद क्या है, जिन्होंने उन लोगों की बातों को सुना है। और फिर उन लोगों को देखो जिन्होंने उनकी बात को नहीं सुना है, और उनकी हालत क्या है। आपको फर्क नजर आएगा। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। आज या संडे अपने पड़ोसी को बोलो, फिर से बोलो मत डर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से बोलो, मत डर। आमीन। हर तरह का डर, धमकियां, नुकसान का डर। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य उस व्यापारी के समान है, जिसे जब वो राज्य मिला, मोती मिला, उसने सब कुछ बेचकर मोती मोल लिया। लोगों के हिसाब से पागल लगा वो, ये घर बेच दिया, खेत बेच दिया, रहेगा कहां। पर उसे मालूम था ये मोती जब मैं ले लूंगा, इससे जो मैंने घर बेचा ऐसे 100 घर आ जाएंगे, जो ऐसा खेत बेचा ऐसे 100 खेत आ जाएंगे। दुनिया का एक भी विश्वासी दिखाओ जो परमेश्वर में चला हो और दुनिया ने उसे छोड़ने की धमकी दी हो, और उसने नहीं छोड़ा परमेश्वर को, और आज वो अकेला हो, एक भी दिखाओ। नहीं दिखा पाओगे आप। परमेश्वर ने उसकी लाइफ में लोग भेजे हैं, अपनी संगति भेजी, बरकत भेजी। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। इब्रानिया 12 उसकी 1 आयत में लिखा है कि जिस दौड़ में तुझे दौड़ना है, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिसमें हमें दौड़ना है, उस दौड़ को धीरज से दौड़ें। क्रिश्चियनिटी में अगर आपको अपनी कैपेसिटी को बड़ा करना है तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा और धीरज भी रखना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं क्रिश्चियनिटी का मतलब है अब स्लो हो गए लाइफ में, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा दौड़ना है, पर धीरज से दौड़ना है और लंबा दौड़ना है। अगर आप
शॉर्ट टाइम बेनिफिट चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, उसने आपके लिए एक योजना रखी है, आपके परिवारों के लिए, वंशों के लिए, जनरेशंस के लिए। उसने वो प्लानिंग्स आप लोगों के लिए रखी हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, आपको जल्दी है, तो फिर वो योजनाएं आप लोगों के लिए नहीं है। बिना डर के, और 10वां पॉइंट है एंड्योरेंस के साथ, धीरज के साथ। आत्मा का एक फल है लॉन्ग सफरिंग, एक फल है संयम। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ठा, आपने संयम रखा, कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक बार फिर मारा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसे कहते हैं लॉन्ग सफरिंग। कि आपने परमेश्वर के लिए सफर किया है, सहा है, दुखों को सहा है, सतावों को सहा